गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर आईटियंस। ये है हमारा क्वेश्चन 2017 में जो पूछा गया है। ये हमारे टॉपिक 7 का क्वेश्चन है। टॉपिक 7 यानी कि आपका वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। और इक्वेशन 2017 में आया है जेआईटी जैम में। और ये है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं और समझते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वाई एक्स जो है सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो, आपको एकदम बेसिकली देख के पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल यहाँ दिख रहा है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो y-1 इंटू y-3 कर दो और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बहुत बच्चा वाला चीज़ है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन y ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखो, इसको लिखने से और यहाँ पे 1/2 लिखने से, यहाँ पे dy लिखने से, यहाँ पे dx। देखो, आप सोच रहे हो कि भैया आपने सब तो लिख ही दिया, मैंने बताया भी नहीं कैसे होगा। तो देखो, ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि अगर मान लो कि लेट्स से यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी इस टाइप से कुछ हो, तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप डिफरेंस लेते हो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इस टाइप से कुछ, तो ऐसा करते हो। तो यहाँ पे ये उधर जाएगा तो x प्लस बी, ये इधर जाएगा तो x प्लस ए। जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा, x प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो ये कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, b माइनस ए, जो कि हमारा एक्स्ट्रा टर्म है। तो इससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा b माइनस ए से। तो ये ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हम लोग लिख देते हैं नीचे में, ये वाला। तो देखो, वैसे ही इन दोनों का जब डिफरेंस लिखेंगे तो क्या आएगा 2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 बाई ये वाला वैल्यू आएगा। तो इस तरह से मैंने यूज़ किया कि अब जब एलसीएम लोगे तो देखो ये y-1 यहाँ पे है और ये -y प्लस 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ऊपर बचेगा 1। और ये प्रोडक्ट मतलब उसको जो प्रोडक्ट वाले को इस फॉर्म में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और ऐसे चाहोगे तो आप जैसे आप तोड़ करके लिखते थे a डिवाइडेड बाय, यानी कि आप ये भी तरीका, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो फिर भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि 1/y-1 इंटू y-3। इसको आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय y-1 एन प्लस बी डिवाइडेड बाय y-3। और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो y-1 इंटू y-3 टाइम्स, या तो आप ये कर सकते हो a इंटू y-3 प्लस b इंटू, मतलब सिंपल जो हम सॉल्व करते थे, आपने ये किया होगा पार्शियल फ्रैक्शन में जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था क्लास 12th में, तो उसमें आपने ये चीज़ सॉल्व किया होगा इस तरह से। तो आप वो चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे y का वैल्यू 3 डालोगे तो यहाँ पे आपका आएगा b का वैल्यू हाफ। फिर a का वैल्यू जब मतलब जब y का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ से आएगा a का वैल्यू -हाफ। तो ये भी काम कर सकते हो आप चाहो तो। या फिर इसके ऑल्टरनेट आप और एक काम क्या कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू जो इसको 0 बनाएगा, तो 1। तो यहाँ पे वो वैल्यू डालोगे। ये ऊपर और नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वैल्यू 1 और यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे वो वैल्यू 1, यानी कितना आएगा -2। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा b का वैल्यू -हाफ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि a का वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करने पे इसे 0 बना रहा है। तो 1 पुट करने पे तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये 0 बन रहा है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो यानी वैल्यू आपका आएगा -हाफ। इस तरीके से लेते हैं। तो इधर चाहो तो आप वो यूज़ करो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया, मुझे तो यही लगता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या लिखा गया इस फॉर्म में। 1 बाय यहाँ देख लेता हूँ, y-3 1/2, ये आ गया 1/2 y-3 -1/y-1 dy इक्वल्स टू dx। यहाँ तक आ गया, यही था हमारा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसे हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में। अब क्या होगा इससे फ़ायदा कि अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि हाफ ये y-1/y-3 से आप लिख सकते हो। ये 1/2 का आप उधर ले जाओगे तो इधर 2 आ जाएगा, अगर इसमें 2 को ले जाऊँ उधर तो। अब देखो, ये वाला क्या हो जाएगा 1/y-3 dy, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y-3 dy, और -1/y-1 dy इज इक्वल्स टू 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड में लिखूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये नेगेटिव भी हो जाए। और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगेन लॉग ऑफ मॉड y-1। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड y-3 डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। अब देखो, आपको एक कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कंडीशन क्या है, y 0 पे 2 है, तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो y जैसे ही हम लोग
यानी y0 पे 2, इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू जैसे ही हम लोग ज़ीरो लेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू जैसे हम लोग ज़ीरो लेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू 2 आएगा। तो हम लोग x0 डालेंगे तो y2 यानी कि log y2 आ रहा है हमारा, तो 2 - 3 क्या होगा -1 डिवाइड बाई 2 - 1 कितना होगा 1। और यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हम ज़ीरो ले रहे थे, 1 मिनट में देख लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 0 पे y2, तो x का वैल्यू हम 0 ले रहे थे तो ये 0 हो जाएगा प्लस c। तो आपको देखो पता ही है log mod 1 वैल्यू आएगा, यानी कि log 1 कितना आएगा c कितना हो जाएगा 0, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब ये 0 हो गया इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा ये c 0 हो गया। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम सोल्यूशन लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस ई है, तो इसे हम लिख सकते हैं e का पावर 2x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y-3 बाई y-1। लेकिन आपको पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही बनेगा, तो y-3 बाई y-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपका आ गया यहाँ से। लेकिन हमें तो चाहिए y का वैल्यू, कुछ नहीं आप सॉल्व कर लो सिंपल, इधर इसको ले आके मल्टीप्लाई कर दो, तो y-1 इंटू ई का पावर 2x इज इक्वल्स टू y-3। देखो यहाँ पे मैंने मॉड हटा के क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा प्लस पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो होगा यानी ई का पावर, मतलब देखो आपका यहाँ पे आता क्या वैल्यू इस तरीके से, मॉड ऑफ y-3 बाई y-1 आएगा। तो इसे हमने क्या लिख दिया इस तरीके से, हमने ये एज्यूम करके चला, लेट से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मॉड हम इस तरह से लगा करके एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो वैल्यू, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा हमारा वो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे ये कैसे होगा, क्योंकि ई का पावर 2x, ई का पावर आपको पता है, ई का पावर या 5 का पावर कुछ भी आप अगर लोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। इसको हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली इधर उधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो y इंटू ई का पावर 2x, यहाँ पे मैंने किया क्या एक्चुअली कि आपका e का पावर 2x का वैल्यू ये था, तो ये y-1 को इधर लेके चले गए, तो हो जाएगा y-1 इंटू ई का पावर 2x इक्वल्स टू y-3। अब प्रोडक्ट करते हैं तो y यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा y-3। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा y इंटू ई का पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई का पावर 2x -3 ऐसे। तो यहाँ से देखो आप जब y निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से अगर y आप निकालोगे तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ई का पावर 2x -1 कॉमन आएगा, यानी y आप लिख सकते हो, यानी y लिख सकते हो इतना डिवाइड बाई ई का पावर 2x -1, ये हो जाएगा y का वैल्यू। तो यानी y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ई का पावर 2x -3, यानी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ई का पावर 2x ई का पावर y इक्वल्स टू ई का पावर 2x -3 डिवाइडेड बाई ई का पावर 2x -1। तो ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो हमें निकालना क्या चाहिए वैल्यू, हमें पहले क्या बोला जा रहा है कि द फंक्शन इज़ बाउंडेड और नॉट बाउंडेड एंड ऑल, ये सब हमें चेक करना है। और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू -इन्फिनिटी, तो हम चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली -इन्फिनिटी निकालते हैं, तो -इन्फिनिटी अगर करेंगे ई का पावर 2x को, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे x का वैल्यू -इन्फिनिटी होगा तो ई का पावर -इन्फिनिटी आ जाएगा 2 टाइम्स भी करने पे, तो ई का पावर -इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये हो जाएगा 0 -3, फिर ये वाला वैल्यू भी क्या आएगा 0 -1, तो -3 बाई -1 कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये वैल्यू सही है। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं जब हम लोग 1 लेंगे, यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, तो लेकिन देखो जैसे ही आप देखोगे कि अब जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ई का पावर इन्फिनिटी भी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ई का पावर 2x कॉमन निकालेंगे, तो ये ख़त्म, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई का पावर -2x, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया ये चीज़, और यहाँ पे अगर कॉमन निकालेंगे ई का पावर 2x तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई का पावर -2x। अब आप देखो जैसे ही आप लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लोगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y में, तो देखो जैसे ही इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो 1 का 1 रहेगा माइनस, यहाँ पे जैसे आप इन्फिनिटी लोगे तो ई का पावर अगेन -इन्फिनिटी, क्योंकि x जो है वो आप -इन्फिनिटी ले रहे हो, सॉरी इन्फिनिटी ले रहे हो, तो ये पूरा माइनस है तो -इन्फिनिटी, और ई का पावर -इन्फिनिटी क्या होता है 0, फिर नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस ई का पावर अगेन -इन्फिनिटी अगेन 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 1। तो इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा इसका,
वाई का वैल्यू 1 यानी कि इन्फिनिटी पे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका सही है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए, देखो ये भी आ गया। अब आप सोचो कि कोई भी ये जो वाई है, ये वैल्यू सबसे पहला ये किस तरह का वैल्यू दे रहा था, वाई जब हमने निकाला तो ये क्या आ रहा था, देखो आप ध्यान से समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। वाई हमारा आ रहा था e⁻2x - 3 by e⁻2x - 1, e⁻2x - 3 by e⁻2x - 1, ये आपका आ रहा था। अब अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये जो है ये एक, इसे हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऊपर भी एक फंक्शन नीचे भी एक फंक्शन। अब देखो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, e⁻2x, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। आपको पता है कि x का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो ये वैल्यू 1 देता है, उसके बाद से कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट करता है, तो ये चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव लोगे तो ये वैल्यू यहाँ से 1 से घटता 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 इधर जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर। -3 भी कर दोगे तो आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन, ये ग्राफ शिफ्ट करेगा थोड़ा सा, -3 हो रहा है वैल्यू तो नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे -3 करने पे होगा क्या कि ई का पावर, यहाँ पे जब हम लोग एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 - 3 वैल्यू -2 हो जाएगा, नहीं ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, बस ऐसे चलने लग जाएगा, लेकिन होगा कंटिन्यूस ही। ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूस, बस एक जगह ये डिफाइन नहीं होगा कर्व, कब, जबकि आपका ये नीचे वाला वैल्यू 0 हो जाए, यानी e⁻2x - 1 जो वो 0 हो जाए। तो अब देखते हैं e⁻2x - 1 0 कब होगा, जब e⁻2x = 1 हो जाए। और e⁻2x = 1 कब होगा, अब यहाँ से सोचो, अब दोनों साइड log ले लो, तो log लेने से होगा क्या, तो देखो जैसे ही हम log लेंगे तो log ऑफ e⁻2x = log 1, log 1 आपको पता है 0, ये इधर आगे आ जाएगा, तो 2x, और ये आपको पता है कुछ नहीं होता तो बेस e, और e 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = 0, यानी x का वैल्यू 0। यहाँ पे सिंपल से मैंने सॉल्व किया है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है लॉग का, तो यानी आपका क्या आ गया, x का वैल्यू 0, और पैसे भी देख सकते हो जब x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो e⁻0 क्या आता है 1। इसका मतलब कि सिर्फ हमें दिक्कत किस पे है, 0 पे। जब x का वैल्यू 0 होगा तो ही y को दिक्कत है, बाकी ये y जो है ये कंटिन्यूस होगा, मतलब कि इधर से इधर तक। और आपने क्या किया, आपने बता दिया कि ये -इन्फिनिटी पे बाउंड है, कहाँ से, 3 से, मतलब कि मैं इसका आपको ग्राफ बताया था, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आपने क्या बोला कि ये जो हमारा फंक्शन बन रहा है, आपने क्या बोला कि ये y3 कितना पे आएगा, तो y3 यहाँ पे कहीं होगा, y = 3, और हमारे क्या बोला जा रहा है y = 1, तो ये y = 1 हो गया। अभी आपने क्या बोला कि जो फंक्शन -इन्फिनिटी पे 3 से बाउंडेड है, मतलब कि 3 से ऐसे ये डिक्रीज़ करते करते आ रहा होगा, और यहाँ पे x इन्फिनिटी पे जाने पे 1 से बाउंडेड है, मतलब ऐसे, मतलब कि इन्फिनिटी पे ये 1 पे जा रहा है, -इन्फिनिटी पे ये 3 पे जा रहा है, मतलब फंक्शन ऐसे ऊपर से होता हुआ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। इसको प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे है। अभी हमने देखा था x = 0 पे वो वाला रैशनल फंक्शन जो आ रहा था, इसको प्रॉब्लम हो रहा था e⁻2x - 3 by e⁻2x - 1। जैसे x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा नीचे में, तो प्रॉब्लम है। तो हमें सिर्फ 0 पॉइंट पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ 0 पे, यानी x = 0 पे, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या, मतलब कि क्या हो सकता है, कि यहीं पे वैल्यू इन्फिनिटी दे दे तो फंक्शन बाउंडेड ही नहीं होगा। लेकिन आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि y 0 पे 2 है, यानी यहाँ पे भी फंक्शन कहीं 2 के ऊपर ही है, यानी आपको पता है इसी के अंदर रह रहा है। तो अब ऑब्वियस सा बात है, सोचो कि फंक्शन जो है y का जो सोल्यूशन आया वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक इन दोनों के बीच में ही रह गया, 3 से 1 के बीच में। तो ऑब्वियस सा बात है, और देखो आप बोलोगे भैया ये क्या जरूरी की, तो हम ये देख रहे हैं -इन्फिनिटी से 3 पे है और इन्फिनिटी पे 1 पे, हो सकता है कि बीच में कहीं ऊपर चला गया हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो ये फंक्शन इसीलिए इस तरह का ही ऐसे जाएगा, और ऐसा कुछ हमें शो नहीं होगा, या नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा बिहेवियर फंक्शन का। अगर फंक्शन बढ़ता तो, क्योंकि हमें पता है कि e⁻2x वगैरह कंटिन्यूस, मतलब कि मोनोटॉनिक फंक्शन होते हैं, तो अगर ये बढ़ता तो कंटिन्यू बढ़ता, घटता तो कंटिन्यू घटता, ठीक है। यहाँ पे एक सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है इसके चेंजेस के लिए, तो यहाँ से फंक्शन, और ये ऐसे भी देखो फंक्शन आपका यही हो रहा है, यहाँ से बढ़ते हुए घट ही रहा है, डिक्रीजिंग है मोनोटॉनिकली। तो ये आपका हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा वो क्या हो गया, बाउंडेड, क्योंकि 1 से 3 के बीच आ गया, तो हमारा 2 सोल्यूशन हो गया, 3 सोल्यूशन हो गया, ये और ये, और फंक्शन बाउंडेड भी है।
तो बोला जा रहा था फंक्शन वाई एक्स इज़ नॉट बाउंडेड अबव, गलत बात है क्योंकि 3 से बाउंडेड अबव है, क्योंकि 3 से ज़्यादा वैल्यू जा नहीं सकता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी सी एन डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।